समझाने पाया, और मेरे समझाने से किसी को 2 पल के लिए चाहे कम से कम राहत तो मिली। मेरे प्रियो, इसी तरह से मैं आज उन बहनों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जब कोई थोड़ा सा भी बोल देता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुरंत इस तरह से भड़क जाते हो कि मैं खिला रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये मैं वाला चक्कर छोड़ दीजिए, ये मैं वाला चक्कर छोड़ दीजिए। दुनिया में आपसे बड़े बड़े आए और गए, उनका मैं खत्म हो गया। बहुत उनको घमंड था इस बात का कि मैंने किया। टाइटैनिक का जहाज को बनाने वाले ने भी घमंड किया था कि ये ऐसा जहाज बना है कि अगर कुदरत की प्रलय भी आ जाए तो वो भी इसको नहीं मिटा सकती है। और 3 दिन में उसका क्या हुआ, कागज के जहाज की तरह वो ढेर हो गया 3 दिन के अंदर। ऐसा भी नहीं कि 30 साल चलाओ या 3 महीना चलाओ या 3 साल चलाओ, 3 दिन सोचो। जिस मालिक को घमंड था उसके ऑनर को, जहाज बनाने वाले ऑनर को, कि कुदरत की प्रलय भी इसको नहीं मिटा सकती है, उसका क्या हुआ। सोचो, उस जहाज में मैक्सिमम लोग शारीरिक तौर पे सक्षम थे, जहाज का मालिक से लेकर जहाज को चलाने वाले जो भी, चाहे उसके वर्कर्स थे या कैप्टन थे या ज्यादातर जो यात्री लोग थे, मैक्सिमम लोग उसमें सक्षम थे। मैक्सिमम लोग कितने अपने आप प्राणों को बचा पाए। सब एक से एक काबिल इंसान थे उसमें, काबिल इंसान। लेकिन क्या हुआ ये आप जानते हैं। आज के इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर एक औरत के अंदर एक जिद्दी विश्वास हो तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं अभी एक बात बताना चाहूंगा। अभी 1 महीना पहले की बात है, 1-2 महीना पहले की बात है कि मैं कहीं कैब में जा रहा था और किसी ने मेरे लिए कहा, मैं कैब के ड्राइवर को कहा, क्योंकि मैं कैब वाले ड्राइवर को परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, लेकिन कोई था मेरे साथ, तो उसने कैब वाले ड्राइवर को ये बोला कि ये आज तक इसलिए ठीक नहीं हो पाए क्योंकि जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उस तरह के लोगों को परमेश्वर चंगा कर सकता है। मुझे उसके विश्वास पे अफसोस हुआ और हंसी आ रही थी कि फिर हम बाइबल को हम पढ़ते क्यों हैं, या तो फिर हम हेजेकिएल की कहानी को जब पढ़ते हैं वहां पे सूखी हड्डियां थी। सोचो, इंसान नाम की वहां पे कोई भी सिवाय हेजेकिएल, जब हेजेकिएल की कहानी में हम देखते हैं इंसान नाम का एक भी शख्स नहीं होता है सिवाय हेजेकिएल को छोड़कर। जिस तराई में खुदावन उसको लेके जाते हैं वहां एक मानव जाति का नामो निशान तक नहीं होता है, नामो निशान। चारों तरफ उसके अगर कुछ रहता है तो हड्डियों का सिर्फ ढेर होता है, हड्डियों का ढेर होता है, सिर्फ हड्डियों का ढेर, कुछ भी नहीं होता है उसमें, कुछ भी नहीं होता है। तो मैं तो सोचो जिंदा हूं मैं, मेरे शरीर में मांस है, लहू है, जान है, सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि मैं पैदाइश हैंडीकैप पैदा हुआ इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता हूं। अभी 2-3 दिन पहले भी किसी ने मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझसे ये कहा कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, उस पर आप ज्यादा गौर मत करिए, आप उस पर ज्यादा गौर मत करिए, आप परमेश्वर की ओर देख के चलिए। लेकिन उसी व्यक्ति से जब मैंने किसी बात का सपोर्ट मांगा, वो इंसान ऐसे पीछे भाग लिया, ऐसे भागा कि क्या ही मैं कहूं। हम इंसानों की ना फितरत ही ऐसी होती है, हम 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे कि हम पलक झपकते ही पलट जाते हैं। इससे हमारे विश्वास भी पता चलता है कि हमारा विश्वास कैसा है, इससे हमारा विश्वास पता चलता है।
हमारा विश्वास कहाँ है? परमेश्वर पे। पतरस को ही देख लीजिए आप, जो मरने तक के लिए कह रहा था, 24 घंटे के अंदर ही अंदर परमेश्वर को पहचानने तक से भी इनकार कर देता है कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। सोचने वाली बात है। इसी तरह किसी ने मुझे मोटिवेट किया था कि अरे आपको किसने क्या कहा, उसको आप छोड़ दीजिए। हालांकि जब मैंने उससे जब किसी बात पर कहा अच्छा ठीक है मैंने तो छोड़ दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? एक तो हम जैसे हैंडीकैप लोग को देख के ना लोग ऐसे भागते हैं जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। हाँ सही बता रहा हूं, ये रियल है। हम जैसे इंसानों को अगर जो आज के टाइम पे पाल भी रहे ना अगर, तो वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बद्दुआ तो निकलती ही है उनके मुंह से। डायरेक्ट बद्दुआ नहीं निकलेगी तो इनडायरेक्टली निकलेगी। अब इनडायरेक्टली कैसे होती है भाई? वो आपके व्यवहार में दिखता है, वो भी एक तरह की बद्दुआ ही होती है। जो आप व्यवहार दर्शाते हो वो भी बद्दुआ ही होती है, वो भी बद्दुआ होती है। तो ये जो औरत थी, इसका विश्वास था कि ठीक है परमेश्वर आप मुझे कुत्ता ठहरा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। कम से कम कुत्ते लोग को उनके जो मालिक होते हैं जो उनको पालते हैं, चाहे सड़क के कुत्ते भी क्यों ना हो, उनको जूठन दे दिया जाता है, और घर के कुत्ते हो तो उनको भी नीचे का गिरा हुआ देते हैं। वो बनने के लिए तैयार हूं। हमेशा उसके विश्वास को देखते कि अरे कैसी औरत है ये, अपने आप को कुत्ता तक बनाने में पीछे नहीं हटी। तभी परमेश्वर से कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है। आज ऑफिस में भी अगर हमें कोई कुछ कह दे, हमारे माता पिता कुछ कह दें, हमारा पति या हमारी पत्नी हमें कुछ कह दे, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। मैं भी अपने आप को इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें। मैं अपने आप को तो दिनों दिन परमेश्वर से मांगता हूं और मैं काफी हद तक, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे कम से कम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट तो पहली बात दुनिया में कोई भी नहीं है, पर मैं काफी हद तक वो गलती नहीं दोहराना पसंद करता हूं जो किसी को चोट पहुंचाए। इस तरह की गलतियों से मैं बचना पसंद करता हूं। हाँ, मेरे अंदर एक आदत है कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, वो मानता हूं मैं, गुस्से में निकल जाता है मेरे, लेकिन हर बार मैं ऐसा कर दूं ऐसा नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है। और कभी भी मैंने किसी की अगर हेल्प भी की है ना, तो मैंने कभी ये नहीं दर्शाया मैंने खिलाया, मैंने किया, नहीं। मैं कौन होता हूँ भैया? मैं 0% हूँ। मुझे अगर आज मैं खुद भी अगर खाना खा रहा हूँ, किसी के साथ रह रहा हूँ या कोई मुझे खिला रहा है, जो कुछ भी है, तो वो भी अगर ये सोच रहा है कि जिसके साथ अगर मैं रह रहा हूँ और उसको ये लग रहा है कि वो मुझे खिला रहा है, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता में है और बहुत बड़ी भूल में है। जिस दिन खुदावन मेरा दाना पानी यहाँ से बंद करेगा, मुझे खुद का मेरा एक नया जरिया बना देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये औरत का विश्वास ऐसा था कि आप मेरी कितनी भी बेइज्जती कर लीजिए। इसी तरह से जिस औरत को विश्वास हो ना कि मेरे माता पिता अगर बेड पे पड़े और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे खड़ा कर सकता है, उसे चंगा कर सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनके माता पिता को चंगा होने से रोक सके। दुष्ट आत्मा की भी कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती, उसको चंगा होने से नहीं रोक सकती। बहुत से लोग क्या में प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके घर में चंगाई क्यों नहीं आती है? ये मैं उन बहनों के लिए और ज्यादातर बोलना चाहूंगा। बहुत सी औरतें होती हैं जो प्रार्थना करती हैं, वो सोचती हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं उपवास भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा पति मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी मेरे माता पिता मेरी बात को नहीं समझते हैं, या माता पिता सोचते होंगे मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पति सोचता होगा मेरी पत्नी क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात को। तो उसका सबसे बड़ा पता है कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? आप ऊपरी लेवल पे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका अंदरूनी चीज सही नहीं होगी ना, आपकी सोच, आपके विचार,
ये सब आपके सही नहीं होंगे। तब तक आप चाहे अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान भी कर दोगे, काट के, मार के, कुछ भी करके, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या इन सारी चीजों से खुश होता है? अगर इन सारी चीजों से खुश होता है, परमेश्वर इन सब बातों से कभी खुशी नहीं होता है। ये गलत फहमी है बहुत बड़ी कि परमेश्वर हमारे कामों से खुश होता है। नहीं, वो हमारे हृदय से खुश होता है, हमारे मन की भावनाओं से खुश होता है। जो हम अंदर रहें वही हमारा बाहर भी दिखना चाहिए। ये अंदर और बाहर वाला जो डबल रवैया होता है ना, दिक्कत वहां आ जाती है, दिक्कत वहां आ जाती है। और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके घर में, अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे कोई आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपके माता पिता हो, जो परमेश्वर में है, जो सच्चाई से चल रहे हैं और उसकी अहमियत आप नहीं समझ रहे हैं, आप उसके दिल को हमेशा दुखा रहे हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, खुदावन कभी भी आपको उससे दूर कर सकता है। क्यों दूर कर सकता है? क्योंकि आपकी कुड़कुड़ाहट और आपकी बड़बड़ाहट के चक्कर में वो अपने उस बेटे को, अपनी बेटी को उसमें फंसा हुआ नहीं रखना चाहेगा। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना कि एक राजा, कहीं व्यापारी था या राजा था, वो बाहर गया तो जब वो बाहर गया व्यापारी, तो उसने अपने 3 एम्प्लॉयज को बुलाया और उनको पैसे दे के गया। किसी को 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 1 रुपया। 2 रुपया 3 वालों ने भी क्या किया, उस पैसों का रिस्क लिया और उसको बेनिफिट मिला। जो तीसरा व्यक्ति था वो आलसी था, उसने कुछ नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं की, और वैल्यू नहीं की, उसको खाली जाके ऐसे छोड़ दिया। बाद में ऐसा हुआ कि उसे वो पैसे भी ले लिए गए और प्लस उसको सजा भी मिली। तो ये चीज याद रखिएगा, आज आपके पास जो है आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो खुदावन आपसे वो चीज लेने में देर नहीं लगाएगा। तो उसकी वैल्यू करना सीखिए। बहुत लोग उपवास को, प्रार्थना को, मैं पहले भी कई बार बोला हूं, मजाक बना के रखा हुआ है, मजाक बना के रखा है। क्या फरीसी लोग, सादुकी लोग, फरीसी लोग क्या ये सब नहीं करते थे? उनके बारे में आप जाके पता करेंगे तो जो वो लोग करते थे, आज की डेट में हम और आप नहीं कर पाएंगे। इतना सब कुछ करते थे, पर वो दिखावटी तौर पे वो सब करते थे। अंदर में अगर देखा जाएगा तो उनके वो चीज, परमेश्वर के प्रति भी कोई भी चीज वो सी थी ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं था। किसी की भी भेंट को उठा के जो परमेश्वर को जो चढ़ाने आते थे मंदिर में, उसका कुछ भी चढ़ावा अब खुद खा पी लेते थे, पैसे चुराते थे या मंदिरों में व्यापार खोल लेते थे। तो परमेश्वर का खौफ नहीं था उनके अंदर, और ये काम ऐसे करते थे कि बस पूछो मत। आप उनको, परमेश्वर के प्रति उनके काम देखते तो आपको अरे बाप रे बाप, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं भाई। तो बाहरी चीज से ज्यादा बेहतर है आप अंदर में अपने आप को इतना सही करिए। इसीलिए अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमेशा से उन्हीं लोगों को चुना जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हीं को चुना। वचन में एक जगह लिखा है ना, उसने निर्बलों को इसलिए चुना कि बलवान लोग जो है लज्जित हो सके। इस औरत के अंदर एक जिद थी, खुदावन मेरी कितनी भी बेइज्जती कर ले, मैं चंगाई पा के रहूंगी अपनी बेटी के लिए। अब वो लगी रही जी जान से लगी रही, और खुदावन ने उसको चंगाई दी। अब मैं बताता हूं आपको दूसरी औरत कौन थी। तो दूसरी औरत के बारे में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में बताया था कि किसी नगर में एक अन्यायी न्यायाधीश रहता है, जो कि ना तो परमेश्वर की परवाह करता है ना इंसानों की परवाह करता है। और उसके पास एक विधवा जो होती है रोज जाती रहती है कि प्रभु मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। तब वो न्यायाधीश जो होता है वो मनी मन में ये विचार करता है, चाहे मैं न खुदा से डरता हूं न इंसानों से डरता हूं, पर ये औरत जो है जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा दिमाग खा के रखी है, अगर मैं इसका
न्याय न चुकाया तो ये मेरा जीना दूभर कर देगी, बार बार मेरा कान आके खाती रहेगी। बेहतर है कि मैं इसका न्याय चुका ही देता हूं। तो यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि सुनो, ये अन्यायी न्यायाधीश अगर तुम्हारा न्याय चुका सकता है तो जो परमेश्वर को रात दिन आप लोग दुहाई देते रहते हो। और ये वचन भी मैं आपको बता दूं कहां लिखा हुआ है। ये वचन आपका लिखा हुआ है लूका 18 का 1 से 8 तक में आप पढ़ सकते हैं। लूका 18 का 1 से 8 तक। यहां भी जो होता है उस विधवा औरत की बात में आप देखेंगे अगर, तो उसकी जिद होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मुझे तो न्याय चाहिए, मुझे तो न्याय चाहिए। अगर आपको भी किसी बहन को अगर पदोन्नति चाहिए अगर कोई, तो सबसे पहले अपने आप को दीन बनाना सीखिए, दीन बनाना सीखिए और एक जिद्दी विश्वास रखिए। प्रभु मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। हो सकता है परमेश्वर आपको 1 साल बाद प्रमोट करे, हो सकता है 2 साल बाद प्रमोट करे, हो सकता है 3 साल बाद प्रमोट करे, हो सकता है परमेश्वर आज ही प्रमोट कर दे। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो कब प्रमोट कर देगा। लेकिन जिद होनी चाहिए, आपका जिद होना चाहिए। जैसे उस माँ के अंदर भी जिद थी कि चाहे परमेश्वर ने उसकी, सोचो, भरी भीड़ के सामने उसकी कुत्तों से तुलना कर दी, कुत्तों से सोचो, पर उसका भी एक जिद्दी विश्वास था कि तू मुझे कुत्ता बना, बिल्ली बना, खरगोश बना, कुछ भी बना, मैं तो चंगाई लेके बिना जाऊंगी नहीं।